बाबा रामदेव ने हंसते हंसते मजाक उड़ाते उड़ाते इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का ये कह दिया कि किसकी बाप की औकात है कि मुझे अरेस्ट कर ले। डॉक्टर टर 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 आप इस तरीके से बेइज्जत कर रहे हैं। आदमी गांजा लेके, अफीम लेके, कोकेन लेता है अपने लेबोरेटरी में, मुझे समझ में नहीं आता। ये आदमी नशे में रहता है और पैसा का नशा, पावर का नशा इस तरीके से है कि आज जान में डर नहीं है। बता रहा हूँ आपको कि मेरे पैर में जो INK का चप्पल है वो उनके मुंह पे नहीं लगा तो मेरा नाम तौसीफ रहमान है। इनकी बाप की औकात नहीं होगी रामदेव को छू कर दिखा दे। और ये RSS वाले बीजेपी के ऊपर सर पे चढ़ के पेशाब कर देंगे, सर पे चढ़ के पेशाब करेंगे और गाली देंगे, बोलेंगे तुम्हारे बाप की इतनी औकात कैसे हो गई नरेंद्र मोदी कि तुमने हमारे लोगों को जेल में डाल दिया। नमस्कार, आदाब, मैं मुजाहिद और आप देख रहे हैं मशरिक न्यूज। जिस दौर में डॉक्टर भगवान का रूप बन के उभर रहे हैं, उस दौर में बाबा रामदेव डॉक्टरों के ऊपर शर्मनाक टिप्पणी करते हैं और उसके बाद लगातार मामले FIR भी दर्ज होते हैं और बाबा रामदेव माफी नहीं मांगते हैं। इस विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए तौसीफ रहमान सोशल एक्टिविस्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तौसीफ भाई, किस तरह से देखते हैं पूरे मसले को, जिस तरह से बाबा रामदेव ने माफी नहीं मांगा, किस तरह से? देखिए, हफ्ते भर पहले भी आपके थ्रू मुजाहिद एक वीडियो रिलीज किया गया था जिसमें एक्चुअली प्रेशर था हमारे ऊपर कि आप भी कुछ बोलिए बाबा रामदेव को लेकर। मगर देखिए, अब जैसे मैंने पहले भी कहा था कि कोरोना काल जो है वो अब पॉलिटिकल काल बन चुका है। यहाँ पे लोग कंसर्न नहीं है जो पॉलिटिक्स में है, जो मोदी एक्चुअली पॉलिटिक्स में कौन, जो मोदी गवर्नमेंट में पॉलिटिक्स कर, जो गवर्नेंस कर रहे हैं केंद्र सरकार, उनको अभी फिक्र नहीं है कि कोरोना काल में वैक्सीन कहाँ से आएगा, ऑक्सीजन की कैसी संभावना है, वो कैसे प्रिपेयर किया जाएगा, कैसे बेड्स को बढ़ाया जाएगा, कैसे हॉस्पिटल को देखा जाएगा, कैसे अन्य अन्य जगह में ये प्रोजेक्ट विस्टा जो 3,000 करोड़ का है, 30,000 करोड़ का है, उसको नहीं देख के हॉस्पिटल को कैसे बनाया जाएगा, ये सब नहीं देख के अभी यहाँ पर चल रहा है रामदेव बाबा के ऊपर स्टोरी। इनके ऊपर बात करना भी शर्मनाक है, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप बात उनके करिए जिनकी कोई इज्जत होती है, और उनके अगर बेइज्जत करने का दिल करे आपको तो आपको अच्छा भी लगे कि किसी को आप बेइज्जत कर रहे हैं। रामदेव जैसे लोग जो, वापस से मैं कह रहा हूँ कि जो साड़ी पहनकर और साड़ी खोलकर जो अपने भागे थे, जो लोग ऐसे प्रयास करते हैं अपने आप को बचाने के लिए, आप इनसे क्या उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, अभी सबसे दिल दहलाने वाला जो स्टेटमेंट है कि आप देखिए, आप जब उमर खालिद जैसे लोगों को और कई अन्य जो यूट्यूबर्स को अरेस्ट किया जाता है, क्यों अरेस्ट किया जा रहा है आपको पता है? क्योंकि वो गवर्नमेंट के खिलाफ बात कर रहे हैं। आप ये जो शब्द है खिलाफ, ये खिलाफ को अगर आप हटा दें और आप ये देखिए कि गवर्नमेंट के खिलाफ सच बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ कोई ऐसे ऑपोजिशन की बात नहीं चल रही है। ना हम कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, ना भाजपा से बिलोंग करते हैं। हम बंगाल में, हम बंगाल की बातें करेंगे, और जो हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान की बातें करेंगे। अब आप देखिए कि खड़े शब्दों में बाबा रामदेव ने हंसते हंसते मजाक उड़ाते उड़ाते इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का ये कह दिया कि किसकी बाप की औकात है कि मुझे अरेस्ट कर ले। तो अगर आज मैं अपने मोहल्ले में खड़े होकर ये कहूंगा कि भाई किसका औकात है मुझे आके छू दे, तो मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि मैं अपने मोहल्ले में बात कर रहा हूँ। मेरे लिए पूरा मोहल्ला वाला उतर जाएगा कि भाई तौसीफ को छू कर दिखाओ, उसने क्या गलती किया है। तो इनका जो बाप है, इनके पीछे जो बाप है वो मोदी है, अमित है, अदानी है, अंबानी है, JP नड्डा है, ये इनके बाप है। तो जब इनको पता है कि इनकी जो रीढ़ की हड्डी जो है इनके बाप में टिकी हुई है, तभी तो इतने शान से कह रहे हैं। आप ये देखिए, अभी ये बीच में 2 दिन पहले कह रहे थे अंजना कश्यप को कि आज तक क्या इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने थायराइड का इलाज, पेट में दर्द होने का इलाज, जॉन्डिस का इलाज क्या टेम्पोररी या परमानेंट निकाला है? मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये आदमी गांजा लेके, अफीम लेके, कोकेन लेता है अपने लेबोरेटरी में, मुझे समझ में नहीं आता कि किसी चीज का इलाज परमानेंट होना बहुत मुश्किल है। वाई वी कॉल इट ड्रग सेविंग लाइफ। आज हम एलोपैथी को ड्रग सेविंग क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे आपके पेट में अगर दर्द शुरू हुआ तो अगर आपने कोई दवाई खाई, अब वो पेट का दर्द आपका खत्म हो जाएगा, क्योंकि पेट का दर्द कोई कैंसर नहीं होता। आज है, कल वापस से अगर आपने गर्म पानी पिया या गलत पानी पी लिया, आपके पेट में इंफेक्शन हो जाएगा। मगर एक दवाई खाने के बाद आप क्या चाह रहे हैं कि वापस जिंदगी में इंफेक्शन नहीं हो? तो ये ऐसे गंजड़ी लोग ही रामदेव बाबा की तरह ही बात कर सकते हैं। बाबा रामदेव तो दूसरी तरफ कहते हैं मैं बिना पढ़ाई किए डॉक्टर हूँ, साइंटिस्ट हूँ, हर बीमारी का इलाज बाबा रामदेव के पास है। क्या नहीं, देखिए, नीम हकीम खतरे जान, ठीक है, वो मैंने पहले भी आपसे कहा था कि वो हिंदुस्तान में आए थे योगा करने के लिए। हिंदुस्तान में उन्होंने शुरू किया था कि योगा कैसे होगा। उन्होंने कभी ये नहीं बताया था
कि योगा करते करते वो एक मेडिसिन या आयुर्वेदिक का एक बड़ा फार्मेसी की दुकान खोल देंगे या बहुत बड़ा लेबोरेटरी खोल देंगे। इन्होंने नहीं कहा था। और इनके बात पे हम भरोसा कैसे करें भाई? अगर इतने बड़े लोग हैं, उनको ये बोलना चाहिए था कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ मिलकर हम भी मेहनत कर रहे हैं, और कोई अगर बीमार है तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो एलोपैथी बनाता है, हमारी दवा भी खा के देखिए, हमारा दवा भी काम कर सकता है। मगर डॉक्टर को बेइज्जत करना, आपको पता है डॉक्टर को उन्होंने बेइज्जत कैसे किया? डॉक्टर टर 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 टर, आप इस तरीके से बेइज्जत कर रहे हैं। आपने खुद वैक्सीन लिया है। अरे गधे के बच्चे, तुमने खुद वैक्सीन लिया है। तुम कितने बड़े गधे हो और कितने बड़े जाहिल हो कि अगर तुम्हें एलोपैथी में भरोसा नहीं है तो तुमने वैक्सीन क्यों लिया? तुमने अपने लोगों पर, तुम्हारा जो लोग है, जो तुम्हारे लेबोरेटरी में काम करता है, वैक्सीन लेने के बावजूद भी मर गया, तो तुमने उसको क्यों नहीं बचाया? तुमको तो उसको बचाना चाहिए था, तुम उसको भी नहीं बचा पाए। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये आदमी नशे में रहता है, और पैसा का नशा, पावर का नशा इस तरीके से है कि आज जान में डर नहीं है। इसीलिए खुलेआम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वालों को खुल के कहता है कि किसके बाप की हिम्मत है कि हमें अरेस्ट कर लो। तो देखिए, बहुत अफसोस की बात है कि एक एलोपैथी, होम्योपैथी को इस तरीके से डिनायल मोड में डालना, इस तरीके से डरा देना। अब देखिए, लोग जो हैं, बाबा रामदेव तो कह रहे हैं सिर्फ कोरोनिल काम कर रहा है, बाकी कोई दवाई सब फेल है, सब मार रहे हैं लोगों को, मौत के मुंह में ढकेल रहे हैं। तो इससे क्या सरकार के ऊपर एक सवाल खड़ा होता है? देखिए, अगर कोरोनिल ही सिर्फ काम कर रहा है तो मैं बाबा रामदेव, पगला बाबा से ये निवेदन करूंगा, जो पागल है, कि यूपी में जहां लाश बह रही है गंगा घाट में, वहां जाके खड़े हो जाए और यही सेम बात जिन्होंने लाश दफनाया है जला के, उनके रिश्तेदारों को बोले। मैं यकीन बता रहा हूं आपको कि मेरे पैर में जो आईएनके का चप्पल है वो उनके मुंह पे नहीं लगा तो मेरा नाम तौसीफ रहमान है। ये रामदेव बाबा को आप यूपी के गलियों में छोड़ दीजिए, ये रामदेव बाबा को आप मध्य प्रदेश के गलियों में छोड़ दीजिए, बंगाल में तो बिना बोले छोड़ दिया तो इतना मार खाएगा कि कहीं कुछ, मतलब मुझे पता नहीं कोई हादसा ना हो जाए। मगर यूपी के गलियों में अगर रामदेव बाबा को अगर आप खुलेआम छोड़ दीजिएगा तो पागल खाना उठा के नहीं ले जाएगा, बल्कि वहां के लोग इतने जूते चप्पल से स्वागत करेंगे, फूल तो बहुत दूर की बात है। इतना मार खाएगा वो इंसान कि उसकी सारी झूठ जो है सामने आ जाएगी। आप देखिए, सबसे बड़ी बात है कि उनके लेबोरेटरी में जो लोग काम करते, जो सीईओ थे, पतंजलि के सीईओ थे, वो मर गए। अगर आपको अपने में इतना विश्वास था तो आपने क्यों नहीं बचा लिया? देखिए मुजाहिद, सिंपल सी बात है, इंसान का जान और इंसान का मौत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हाथ पे है, सिर्फ और सिर्फ भगवान के हाथ में। आईएमए जैसे लोग, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो है, एलोपैथी जो है, होम्योपैथी जो है, जड़ी बूटी है, आयुर्वेदा है, ये सब काम आता है, मगर ये अल्लाह के बाद और भगवान के बाद में काम आता है। इसको बोलते हैं लाइफ सेविंग ड्रग। ये जो झूठ बातें, ये जो हमारे गरीब तबके के जो लोग हैं, मासूम तबके के जो लोग हैं, इनको बैठ के अगर आप यूं ही कहिएगा कि हम बस यूं ही आप कोरोनिल खा लीजिए, तो आप देखिए आप कितना गुमराह कर रहे हैं लोगों को। ये बहुत गलत बात है। ये हमारे हिंदुस्तान के ऐसे मासूम लोग हैं, इनोसेंट लोग हो, इनको आप अगर कह दीजिएगा कि कोरोनिल खिला के ठीक हो जाएंगे, ये उनके पीछे लग जाएंगे, ये कोरोनिल खाने लग जाएंगे। अगर आप इनको ये कह दीजिए गंगा जल का 2 घुट पानी पी लिया करो, कोरोना नहीं होगा, वो ये करते रह जाएंगे। तो आप साफ बोलिए, स्पष्ट बोलिए, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप ये किस झगड़े में लग गए? आप कैसे तनाव में आप ये चैलेंज कर रहे हैं कि किसी का बाप का औकात नहीं, आप अरेस्ट कर लें? जी। तो अब देखिए, यही बात है ना कि हिंदुस्तान देख रहा है कि बाबा रामदेव ने क्या किया है। तो सरकार क्यों चुप बैठी है? इससे पीछे क्या लगता है? अरे भैया, सरकार चोर चोर मुफेरा भाई, बहुत दफा फेदर फ्लॉक्स टुगेदर। भाई एक ही चट्टे बट्टे हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, इनकी बाप की औकात नहीं होगी रामदेव को छू कर दिखा दे। और मैं चैलेंज करता हूं, जहां तक डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि आप अपने राय को वापस लीजिए, मैं चैलेंज करके कहता हूं कि बाबा रामदेव को 2 घंटे के लिए भी जेल में भर के दिखाइए। इनकी बाप की औकात नहीं है भैया। ये आरएसएस वाले बीजेपी के ऊपर सर पे चढ़ के पेशाब कर देंगे, सर पे चढ़ के पेशाब करेंगे और गाली देंगे, बोलेंगे तुम्हारे बाप की इतनी औकात कैसे हो गई नरेंद्र मोदी कि तुमने हमारे लोगों को जेल में डाल दिया। तो ये अरेस्ट नहीं होने वाले, ये सिलसिला चलता रहेगा। आपने एक आखिरी सवाल, आपने कहा यूपी की बात, यूपी में जिस तरह से लाशें बह रही हैं गंगा में, हजारों के तादाद में, लाखों के तादाद में, उसको देखते हुए यूपी सरकार का स्टेटमेंट आया है कि ये तमाम चीज़ें जो है विपक्ष के लोग एक षड्यंत्र के तौर पे उजागर कर रहे हैं। किस तरह से देखिए, यूपी सरकार मार्च, अप्रैल, मई और जून पूरे फेल होने के बाद
आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, योगी आदित्यनाथ का प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है कि जो भी अगर ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से अगर ऑक्सीजन का डिमांड करेगा, मैं उसकी प्रॉपर्टी जब्त कर लूंगा या मैं उसको अरेस्ट कर लूंगा। इससे आगे मैं आपको कुछ नहीं बोलना चाहता। आप मुझे ये बताइए, आज आप बंगाल में एक पत्रकार है, जर्नलिज्म कर रहे हैं, आप मुझे ये बताइए कि अगर कोई आपको गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े होकर कहेगा कि मुजाहिद मुझे ऑक्सीजन नहीं मिली, तो आपका ये फर्ज बनता दिखाना टीवी पे, आपका फर्ज बनता अपने पोर्टल में ये दिखाइए कि हाँ भाई इस एरिया में ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, ताकि सरकार को ये खबर पहुंचे, सरकार इसमें मुहैया करे और सरकार सामने आए। ना कि आप क्या करेंगे, आप थाना में जाके कंप्लेन करेंगे कि भैया ये फलाना इंसान ने ऑक्सीजन मांगा, ये फलाना इंसान ने रेमडेसिविर मांगा, ये फलाना इंसान वैक्सीन का डिमांड कर रहा है, इनको अरेस्ट कर लीजिए। आप ऐसे करेंगे तो इसके आगे और हम क्या बोल सकते हैं। यूपी में तो ये चलन और ये पॉलिटिक्स चल रही है कि आप अपनी निजी तबीयत के लिए यू कैनॉट डिमांड एनी सिंगल थिंग। आप अगर मर रहे हैं, आप योगी के बारे तारीफ करिए, आप अगर तड़प रहे हैं, आप मोदी के बारे तारीफ करिए, अगर आपको बेड नहीं मिल रहा है, आप झूठ बोलिए कि मेरे पास यहाँ पर बहुत बेड का है। तो आप जब तक ऐसे करेंगे, आप मोदी के और योगी और रामदेव, अदानी, अंबानी के गुड बुक्स में रहेंगे, वरना आपका लाश मेन रोड में कहीं फेंका हुआ रहेगा। यही हकीकत और ये सच्चाई है भैया, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे तो नेशनल टीवी पैनलिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट तौसीफ रहमान, जिनका कहना आप लोगों ने सुना। आप क्या सुझाव है बाबा रामदेव को लेके, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर करके तमाम हिंदुस्तानी तक जरूर पहुंचाएं।